दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वेस्ट। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में दोस्त डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा सिलेजिंग। सिलेजिंग से दोस्तों 3 to 5 मार्क का था दोस्तों हमारी फ्री में, और इसको भी हम टाइम से बना लेते तो हमारे लिए फ्री में बेटर है। अगर टाइम से नहीं बना पाते तो बहुत ही समय नहीं बचता, हमारे बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही कम टाइम होता है, जिससे हमें बहुत ही मिनिमम टाइम को लेकर से जल्दी से बनाना होता है। किस टाइप से बनाएंगे दोस्तों आप हम बताते हैं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप सिलोजिज्म के सारे कॉन्सेप्ट आल सम नौ सम नाट का मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। किस टाइप से करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हमारे एक स्टेटमेंट दिया, हमें स्टेटमेंट के बिहाफ से हमें डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम के बिहाफ पे हम अपना कंक्लूजन को आंसर करेंगे। कंक्लूजन में क्या आंसर है, सही है या गलत है, हम डायग्राम के हिसाब से देंगे। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाने आता तो शायद इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे बनेगा इसका डायग्राम। कह रहा नो पेपर आर शॉप, ठीक, कह रहा नो पेपर और शॉप। नो पेपर और शॉप, all shop are balls, सभी शॉप बॉल्स और क्या, all shop are balls, all balls are star, all ball और स्टार। ये इसका डायग्राम दोस्तों कंप्लीट, ठीक। अब इस डायग्राम पर हम क्वेश्चन को बताते हैं कैसे। अब देखो हमारे कंक्लूजन पूछा क्या, नो पेपर आर बाल, क्या नो पेपर आर बाल, नो पेपर आर बाल। देखो पेपर और शॉप का निगेटिव है, पेपर और शॉप का निगेटिव है, बाल से तो कोई निगेटिव नहीं है। नो पेपर आर बॉल्स, नो पेपर आर बॉल्स। देखो पेपर केवल शॉप से दुश्मनी रखता है, बॉल से और स्टॉल से कोई दुश्मनी इसकी नहीं है। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हुआ, सम नो पेपर आर बॉल्स गलत, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा पहला स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये गलत हुआ। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते, नो पेपर आर स्टॉल, नो पेपर आर स्टॉल। इसका भी हमारे इससे केवल पेपर का जो है दुश्मनी शॉप से है, ना कि स्टॉल से। ये भी हमारा गलत हुआ। उसके बाद देखो कह रहा सम बाल आर नॉट शॉप, सम बाल आर नॉट शॉप। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आता है दोस्तों बच्चों को। तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत हो तो आप एक काम किया, इस क्वेश्चन में आप आल की पॉसिबिलिटी लगा के चेक करो। अगर आल की पॉसिबिलिटी, अगर आल की पॉसिबिलिटी ट्रू, अगर आल की पॉसिबिलिटी ट्रू हुई तो ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा। अगर आल की पॉसिबिलिटी गलत हुई तो हमारा ये कंक्लूजन सही होगा। ये चीज आप नोट कर लेना। देखो क्या कर सम बॉल आर नॉट शॉप, सम बॉल आर नॉट शॉप। अब देखो नहीं आप समझ में क्या होगा क्या नहीं। अब देखो क्या कर अब यहां लगाओ आल बॉल, आल बॉल आर नॉट, आल बॉल कैन बी शॉप, ठीक। अब देखो पॉसिबिलिटी मैंने लगाया ऑल बॉल कैन बी शॉप, क्या सभी बॉल शॉप हो सकते हैं, सभी बॉल शॉप हो सकते हैं। हाँ पॉसिबिलिटी सही है, पॉसिबिलिटी इसकी सही है। तो ये हमारा क्या हुआ गलत, ठीक। ये हमारा क्या हो गया गलत। सम बॉल आर नॉट शॉप गलत, ठीक। उसके बाद सम स्टॉल आर नॉट शॉप। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे में भी हम पॉसिबिलिटी लगा के आपको चेक कराते हैं, है ना। all stall can be shop। अब इसमें लगाओ all stall can be shop, all stall can be shop। हाँ पॉसिबिलिटी तो बन रहा है सही होने का। तो ये पॉसिबिलिटी अगर ट्रू है, अगर ये हमारा पॉसिबिलिटी ट्रू है तो सम स्टॉल आर नॉट शॉप क्या होगा गलत, अर्थात हमारा ये सारा कंक्लूजन गलत है। एंड क्या हुआ सारा कंक्लूजन ऑल रॉन्ग, all conclusion
रॉन्ग। ठीक, आप देखो अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक बार हम कुछ रिवाइज करते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम था, नो पेपर आर स्टार, नो पेपर आर स्टार, कांट से गलत। नो नो पेपर आर स्टार, ये भी हमारा कांट से गलत। सम बाज आर नॉट सॉफ्ट, ये भी हमारा गलत। सम स्टार आर नॉट सॉफ्ट, ये भी हमारा गलत। मैंने बताया अगर सम नॉट में अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप एक काम करिए, आल की पॉसिबिलिटी लगा के चेक करिए। अगर आल की पॉसिबिलिटी ट्रू, आल की पॉसिबिलिटी ट्रू, तो ये हमारा सम नॉट का कंक्लूजन गलत होगा। अगर सम आल की पॉसिबिलिटी गलत तो सम नॉट आल का कंक्लूजन राइट होगा। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सम पेन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर प्लेस, सम प्लेसेस आर टेबल। ठीक, अब इसको हम डायग्राम बनाते हैं और इसके बिहाफ पे कंक्लूजन है जो हमारा आंसर करना है। ठीक, अब देखो क्या सम पेन आर बुक्स, सम पेन आर बुक, some pen are books, some books are place, some books are place, place वगैरह। some place are table, some place are table। इस ये पूरा हमारा डायग्राम है इसका। ठीक है, अब देखो ये पूरा डायग्राम बना इसका हमारा। अब हमें क्वेश्चन की डायग्राम दिखाना। एक चीज और ध्यान देना, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर पूरा हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ओनली ये फ्यू को छोड़ के अगर कंक्लूजन में अगर हमारे स्टेटमेंट में ओनली ये फ्यू आए, अगर कंक्लूजन को चेक करना हो तो नो सम नॉट का क्वेश्चन दिया है तो उसको चेक करना पड़ेगा। बाकी अगर हमारा स्टेटमेंट वैसे पॉजिटिव है और कंक्लूजन हमारा निगेटिव है तो वैसे ही डाउन हो जाता हूँ। ठीक है, देखते हैं। बट अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो नो पेन आर टेबल, नो पेन आर टेबल से कोई काटते कोई रिलेशन नहीं है, गलत। नो प्लेस आर पेन्स, नो प्लेस आर पेन्स, नो प्लेस आर पेन्स, इसमें देखो डायरेक्टली कोई नो का रिलेशन कोई क्रॉस तो नहीं है, ये भी हमारा गलत। ठीक, अब देखो सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल, इसका भी देखो डायरेक्टली कोई मतलब इसका भी कोई डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ये भी दूर दूर है, इसमें भी कोई नहीं बना, गलत है। सम बुक्स आर पेपर्स, ये भी गलत है। सम प्लेस आर पेन, सम प्लेस आर पेन, ये भी हमारा गलत है। ठीक, चारों कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब देखो क्या एक चीज और ध्यान देना, इसमें आइदर या नाइदर का केस होता है। इसमें देखो कहीं नाइदर या आइदर बन रहा है, देखो चेक करते हैं। इन दोनों मैंने चेक किया, ये तो अलग अलग है, नहीं बन रहा। इन दोनों को चेक किया मैंने, नहीं बन। अब देखो और चेक करते हैं। नो प्लेस आर पेन, सम प्लेस आर पेन, ऐसा कहीं बन रहा है? देखो नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है। आइदर का केस बन रहा है कहीं? देखो ये है प्लेस आर, सम प्लेस आर पेन, नो सॉरी नो प्लेस आर पेन, सम प्लेस आर पेन। इस तीनों में, इन तीनों में इसमें आप आइदर का केस बन रहा है। ठीक है, देखो नो प्लेस आर पेन, सम प्लेस आर पेन, सब्जेक्ट भी सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है, तो हमारा आइदर का केस बन रहा है। ठीक है, आइदर का केस किसमें बनता है? आइदर का केस बनता है एक तो सम, सम के केस में और नो के केस में बनता है, और एक बनता है आल सम नॉट में बनता है आइदर का केस, एक बनता है सम और सम नॉट में। ठीक, इन तीनों में हमारा देखो सम के केस में क्या होगा, ए आर बी, तो बी नो बी आर ए बी, ये भी चल जाएगा। लेकिन आल और सम नॉट के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होना चाहिए। अगर आल में ए है आर बी है तो सम नॉट में भी ए आर बी होना चाहिए। बाकी सम नॉट में नहीं होना चाहिए सेम, और हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आल और सम नॉट के केस में उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। अभी क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे कैसे। ठीक है, आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों हमारा है, इसका डायग्राम बनेगा दोस्तों, कैसे बनेगा देखो।
कह रहा some phones are fat, some phones are fat, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा all happy are phones, all happy कह रहा ना, तो देखो happy all happy are phones, all happy are phones, all happy are phones, ठीक। उसके बाद क्या all fours are happy, all fours are happy, all fours are happy, all fours are happy, all fours, ये फोर्स इसके अंदर बनेगा, ठीक है। ये हमारा इसका डायग्राम कंप्लीट है। सम फोन्स आर फैन, सम फोन्स आर फैंस, ऑल हैप्पी आर फोन्स और ऑल फोर्स आर हैप्पी, ठीक। ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इसके बिहाफ पे हम अपना कंक्लूजन का आंसर करेंगे। देखो क्या कह रहा है, सम फैंस आर फोन्स, सम फैंस आर फोन, हाँ देखो ये देखो सम पार्ट में है, सम का केस वन है, ये हमारा राइट हुआ। सम फैंस आर फोन्स, ये राइट हुआ। उसके बाद ऑल फोर्स आर फोन्स, ऑल फोर्स आर फोन, हाँ फोन के अंदर ही फोर्स है, तो ये वहां में राइट हुआ, ठीक। ऑल फोर्स आर फोन इसके अंदर ही है। अब देखो सम फोन्स आर नॉट फोर्स, सम फोन्स आर नॉट फोर्स, सम फोन्स आर नॉट, देखो ये हमारा निगेटिव पोर्शन आ गया, जबकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, सम फोन्स आर नॉट फोर्स, सम फोन्स आर नॉट फोर्स, गलत। अब ऐसे ना पता चले तो आपको चेक कर जाए। अब मैंने बताया था आपको कि आल की पॉसिबिलिटी लगाओ, ऑल फोन्स कैन बी फोर्स, ऑल फोन्स कैन बी फोर्स, ऑल फोन्स कैन बी फोर्स, हाँ देखो ऑल फोन्स कैन बी फोर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी सही हो रही है, तब इसकी पॉसिबिलिटी जब सही हो रहा है तो सम नॉट का जो हमारा होगा सम फोन्स आर नॉट फोर्स गलत हो जाएगा, ठीक। अब ये गलत हुआ। उसके बाद ऑल फोन्स आर फोर्स, ऑल फोन्स आर फोर्स, ये भी गलत हुआ, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी ये ऑल फोन्स आर फोर्स होता पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा राइट होता, लेकिन कह रहा ऑल फोन्स आर फोर्स, ये हमारा गलत हुआ, ठीक। अब ये हमारा गलत हुआ। ये ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज राइट, ठीक है दोस्तों। आई होप जितना मैंने आपको बताया दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन हम दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे अच्छे क्वेश्चन का दोस्तों जो हमारे प्री में आरआरबी या पीओ में आए दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू क्लास।